शांति जीवन में सफलता को प्राप्त करने के लिए दो शक्तियों का होना अति आवश्यक है। कौन कौन सी? एक दृढ़ता और दूसरी पवित्रता। जहां दृढ़ता और पवित्रता दोनों का समन्वय है, वहां सफलता हुई पड़ी है। खाली दृढ़ता से भी काम नहीं चलेगा। दृढ़ता के साथ साथ पवित्रता का होना बहुत जरूरी है। अब पवित्रता क्या है? पवित्रता है संकल्पों की पवित्रता। मन से, वचन से और कर्म से पवित्र। अभी तो मन, वचन, कर्म में कभी कभी बीच में अपवित्रता आ जाती है। इम्प्योरिटी। गलत सोच लेते हैं, गलत बोल देते हैं, गलत देख लेते हैं और गलत कर देते हैं। लेकिन अपना लक्ष्य क्या है? संपूर्ण पवित्रता। संपूर्ण पवित्रता का मतलब है कोई भी विचार बेकायदे नहीं। और जब संपूर्ण पवित्रता जीवन में आ जाएगी तो संपूर्ण प्रकाश भी आ जाएगा। दिवाली पे आप एक मैसेज फॉरवर्ड करते हो, मेरे घर 4 दिए आए थे, उन्होंने पता पूछा किसके पास जाऊं, मैंने आपका पता दे दिया। कौन कौन आए थे? सुख, खुशहाली, समृद्धि और धैर्य। और मैंने आपका पता दे दिया। जब आए तो चारों आए और गए तो चारों गए। एक स्टोरी आती है दिवाली के दिनों में, जब आए तो चारों आए और गए तो चारों गए। तो जब जीवन में पवित्रता है तो प्रकाश है। पवित्रता के साथ प्रकाश जुड़ा हुआ है। और जहां इम्प्योरिटी है, अपवित्रता है, वहां अंधकार है। सावित्री सत्यवान से कैसे लड़ पाई? सत्यवान के लिए यमराज से कैसे लड़ पाई सावित्री? दृढ़ता और पवित्रता के बल से। ऐसे नहीं हर कोई लड़ सकता है। जो उसके अंदर बल आया यमराज से लड़ने का, वो बल किस आधार पर आया? पवित्रता और दृढ़ता के आधार पर। अब हर कोई व्यक्ति सोचने लगे मैं भी लड़ लूं। हर व्यक्ति सोचे सावित्री लड़ी यमराज से, मैं भी लड़ लूं। लेकिन ना तो यमराज के सामने खड़े होने का सामर्थ्य आएगा। यमराज को देख तो पाओ, कहाँ सड़क पे थोड़ी मिलेगा, कहीं ऑफिस में बैठा हुआ। यमराज तक पहुंचने का सामर्थ्य। यमराज तक पहुंचने का सामर्थ्य और उसको, उससे बात करने का और उसके सामने खड़े होने का सामर्थ्य।
वो कैसे आएगा? इन्हीं दो शक्तियों के आधार पर। वैसे तो बहुत सारी शक्ति चाहिए, लेकिन मेन चाहिए ये दो शक्तियां, प्योरिटी। जिसने कोई भी इम्प्योर संकल्प नहीं किया, जो साधना और तपस्या के आधार पर चली, जिसने किसी के साथ ना इंसाफ नहीं किया, ऐसी प्योरिटी वाली शक्ति, ऐसी प्योरिटी वाली शक्तिशाली शक्ति ही यमराज को देखने की सामर्थ्य रख सकती है, और फिर यमराज के सामने खड़े होने की। समझ आई? तो लक्ष्य क्या रखना है? पल पल प्योरिटी को धारण करते जाऊं। बहुत सुखद और बहुत खूबसूरत विचार है। बहुत सुंदर लक्ष्य है। वरना क्या करें जीवन में, जब तक कोई लक्ष्य ही ना हो। लक्ष्य होगा, लक्ष्य पर स्थिर होंगे, तो कामनाओं का मार्ग छूट जाएगा। बच्चा पढ़ाई में बिजी है, बच्चा किसी कोचिंग में बिजी है, उसका फालतू बातों में, टैब वेब में ध्यान नहीं है, टाइम ही नहीं है उसके पास कि वे फालतू में बैठ के टीवी देखे, फालतू में गेम खेले। क्यों? पढ़ाई, और पढ़ाई के बाद उसकी कोचिंग है, और बस वो अपना होमवर्क करता है, थक जाता है और सो जाता है। और जो बच्चा वेला होगा, उसका ध्यान किस बात पर जाएगा? खाली होते ही मैं गेम खेल लूं, मैं टीवी देख लूं। तो आप देखो, आपका एक एक सेकंड, एक एक संकल्प पुरुषार्थ में आगे बढ़ रहा है। पहले से ज्यादा अब मेरी वाचा में, मेरी कर्मणा में प्योरिटी आने लगी है। दूसरी बात, एक प्योरिटी की सोच में। दूसरी बात, मैं प्रभु के साथ मिलके हर बात सोच रहा हूं। जो कुछ मैं सोच रहा हूं, उसमें उसकी रजामती है। हर घड़ी मेरे हर कार्य में वो साक्षी हैं। जैसे आप छोटी से छोटी बात का राय मशवरा अपने मम्मी से, पापा से, अपने फ्रेंड्स से लेते हो। छोटी से छोटी बात, मार्केट गए तो भी उससे सलाह की मैं क्या लाऊं और क्या ना लाऊं। कहीं घूमने जाना है तब भी उससे सलाह की। किसी और कार्य में आगे बढ़ना है तब भी आपने उससे पूछते हो आप कि ये कार्य मैं करूं कि नहीं करूं। आपकी मम्मी या पापा या कोई फ्रेंड, जिससे आपकी कोई भी बात छुपी हुई नहीं है। कोई जीवन में आपके एक ऐसा बंदा है, आप कहते हो इनसे मेरे जीवन की छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी कोई भी बात ऐसी नहीं है जो हम दोनों में छिपी हुई है।
ये मेरे जीवन की हर बात जानता है। किसी न किसी को ऐसा हमराज बनाकर रखते हो। तो ये तो व्यक्ति की बात हो गई कि आप उसको हमराज बनाते हो। अब बात है परमात्मा की। क्या अपनी छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी हर बात में, दैनिक बातों में परमात्मा को हमराज बनाकर रखते हो? मेरे ये बोल बाबा सुन रहा है। मेरे ये विचार बाबा पढ़ रहा है। मेरी ये करनी बाबा देख रहा है। मेरी ये करनी बाबा देख रहा है। मेरे जो भीतर विचार आ रहे हैं बाबा पढ़ रहा है। मैं जो कर रहा हूँ वो सब एक एक चीज बाबा के कैमरे में भरी जा रही है। तब भी प्योर हो जाएंगे जब आप परमात्मा को अपना हमराज बना लेंगे। मेरा सोना, मेरा उठना, मेरा बैठना, मेरा हर कर्म पर आप नजर रखे हुए हो। मेरा एक भी बोल, मेरी एक भी भाषा ऐसी अछूती नहीं है जिसमें आप शामिल ना हो। ऐसा अपने रूटीन में परमात्मा को यूज कर सकते हो। बच्चों की शादी है, बच्चों का एडमिशन है, बच्चों का बिजनेस है, बच्चों की जॉब है, और पारिवारिक रिश्ते हैं। हर रिश्तों में आपकी प्रेजेंस है। आपकी प्रेजेंस है तो कोई बात अगर ऊपर नीचे हो भी रही है, कोई बात ऊपर नीचे हो भी रही है, तो भी वो आपकी प्रेजेंस में ही हो रही है। और आपकी प्रेजेंस में होने के कारण कुछ भी गलत हो नहीं रहा। आपकी प्रेजेंस में होने का मतलब ये नहीं है कि हर कुछ हमारे मुताबिक ही चलेगा। मुताबिक किसके चलेगा? जो हमारे कर्म रह चुके हैं। बाप हमारा कर्म तो चुकतू करवाएगा। जिस भी व्यक्ति, जिस भी स्थान, जिस भी चीज के साथ हमारा पास्ट जुड़ा हुआ है, अच्छा या बुरा, बाप हमारा वो सब हिसाब किताब चुकतू करवा रहा है। तो इसमें वो भी भलाई, वो भी तुम्हारी निगरानी में चुकतू हो रहा है। आपके बच्चे ने कहीं बाहर पढ़ रहा था बच्चा, उसने 1 लाख 2 लाख 5 लाख रुपया किसी से कर्जा ले लिया, तो आप चुकाएंगे ना? अभी तूने कर्जा ले लिया, इस बार मैं चुकतू करता हूं, आगे मत करना। एक बार तो आप उसको फ्री कर देंगे, बार बार फ्री नहीं करेंगे। ऐसे ही जाने अनजाने पास्ट में हमसे जो भी लेनी देनी के हिसाब जुड़ गए, इस समय बाप वो सारी लेनी देनी चुकतू करवा रहे हैं। मैं ये भी समझूं, चाहे व्यक्तियों के साथ, चाहे वस्तुओं के साथ,
चाहे स्थान के साथ भी हमारा गहरा हिसाब किताब जुड़ा होता है। जब तक वो हिसाब किताब चुकतू नहीं होता, तब तक उस स्थान से हम हट नहीं सकते। तो हर कर्म में उसकी प्रेजेंस, जब उसकी प्रेजेंस देखेंगे तो ऑटोमेटिक प्योरिटी आती जाएगी। और जब प्योरिटी और दृढ़ता, दृढ़ता किस बात में मिलती जुलती है? प्योरिटी और दृढ़ता, दृढ़ता किस बात में? जब मालिक मेरे साथ है, जब सुपर पावर, ऑल माइटी, कल्याणकारी जब मेरे साथ है, आपने अपने हर संकल्प में उसको साथ रखा, हर संकल्प में, हर कार्य में उसको साथ रखा, तो आपको ये भरोसा है ना कि वो मेरे साथ था। नहीं रखा, 2 दिन 4 दिन मैं, वो मेरे साथ नहीं था, मैं अकेली थी, उसकी नजर में आप अकेली नहीं थी, लेकिन अपनी नजर में आप अकेली थी। उन 10 दिन भी वो तो आपके ऊपर अपनी नजर टिकाए बैठा था, लेकिन आपने उससे नजरें नहीं मिलाई हुई थी उन 10 दिनों। तो जब आपने उससे नजरें नहीं मिलाई हुई थी, उस दौरान आपने जो डिसीजन लिए वो कैसे होंगे? वो कच्चे पक्के डिसीजन होंगे। लेकिन जो एक एक सेकंड उसकी निगरानी में लिए हुए डिसीजन हैं, उससे पूछ कर लिए हुए कि ये करूं कि नहीं करूं, जो उसकी निगरानी में लिए हुए डिसीजन हैं, उस बात में आप दृढ़ हो जाएंगे। आपके भीतर दृढ़ता आ जाएगी कि ये बातें मैंने आपसे पूछ के की थी, तो ये बात गलत हो नहीं सकती। फिर से सुनो, ध्यान से सुनो। एक डिसीजन आपने अकेले ने लिए, जिसमें परमात्मा आपके साथ नहीं था, आपने उसकी महसूसता को, उसकी प्रेजेंस को फील नहीं किया था कि वो मेरे साथ है। तो वो डिसीजन अच्छे या बुरे हो सकते हैं, लेकिन जिसमें हम राज को हर समय साथ रखा, आप कहोगे तो ये काम होगा, आप इसको मना करोगे तो ये कार्य नहीं होगा। हर छोटी से छोटी, हर बड़ी से बड़ी बात में आपने उसको साक्षी रखा, तो अब कोई काम उल्टा सीधा भी होगा ना, तो आपके अंदर दृढ़ता होगी कि मैंने आपसे पूछ के किया था, आपकी नॉलेज में डाल के ये कार्य किया था, इसलिए ये कार्य गलत हो नहीं सकता। समझ आई? उस कार्य में एक तो क्या लगी हुई है? दृढ़ता। और एक क्या लगी हुई है? शुभता। गलत नहीं लगा हुआ उसमें। दृढ़ता, और तुम जहां हो वहां शुभ ही शुभ है। उसके बावजूद भी अगर कुछ गलत मुझे दिखाई दे रहा है, मैं नहीं समझ पा रहा हूं, तो वो मेरे पास्ट कर्म का हिसाब किताब चुकतू हो रहा है। और
वो उस हिसाब किताब को चुकतू करने की सामर्थ्यता देता है उस समय पे। आपको समझ आया कि दोबारा रिपीट करें? क्लियर समझ आया? उसकी निगरानी में होने के बाद भी अगर कोई बात ऊपर नीचे हो भी जाती है, तो दृढ़ता और हिम्मत उस समय आपका साथ देता है कि मैंने आपकी निगरानी में रह के ये कार्य किया है। और उस समय वो आपकी हिम्मत को टूटने नहीं देता। वो आपका हिसाब किताब चुकतू करवा रहा होता है और आपके मन पर उसका प्रभाव नहीं पड़ता उस बात का। गलत भी हो रहा होता है, तब भी आपका मन दुखी नहीं होता। उस घड़ी आप चेक करो, आप साक्षी होके उस कर्म को घटते देख रहे हो। कुछ घट भी रहा है आपके जीवन में ऊपर नीचे, तो आप उसमें फंसते नहीं हो, अलग होके उसको देखते हो। ये अलग होने की शक्ति कौन देता है? कि आपके ऊपर उसका असर नहीं आया और आप साक्षी होकर उस कार्य को होते देख रहे हो। उस कार्य को होते हुए देखने की शक्ति परमात्मा आपको देता है, जो आप उसमें फंसते नहीं। ये सूक्ष्मता है तेरे और मेरे रिश्ते में। ये प्राप्ति है, ये प्योरिटी है। ये प्राप्ति और ये प्योरिटी है तेरे मेरे रिश्ते में। और ये प्राप्ति और ये प्योरिटी तेरे मेरे रिश्ते को और मजबूत बनाती है। अगर प्राप्ति और प्योरिटी ना हो तो रिश्ता टूटते देर नहीं लगती। लेकिन जीवन में कितना भी संघर्ष हो, कितनी भी मुश्किलें हो, उस संघर्ष और उन मुश्किलों को तेरे आधार पर तेरे आधार पर पार कर जाते हैं। भारत में कितने बड़े बड़े राजा हुए जो प्राण जाएं पर वचन ना जाएं। राजा हरिश्चंद्र, राजा विक्रमादित्य, राजा शिवी। राजा शिवी के राज्य में इंद्र और यमराज दोनों राजा शिवी की परीक्षा लेने पहुंच गए, बाज और कबूतर बनके। एक बना बाज और ईगल और एक बना कबूतर। कबूतर दौड़ा दौड़ा आया राजा जब राजा शिवी की सभा चल रही थी, तब कबूतर दौड़ा दौड़ा आया और राजा शिवी के गोद में बैठ गया और पीछे पीछे बाज आया और राजा को बोला ये मेरा शिकार है। लेकिन कबूतर तो बाज के आने से पहले ही राजा की गोद में आकर बैठ गया संरक्षण के लिए।
राजा शिवी ने कहा, ये मेरा शरणार्थी है, अब ये मेरी शरणागत है, अब मैं इसको तेरा शिकार नहीं होने दूंगा। लेकिन बाज तो अपनी बात पर अड़ गया, नहीं ये तो मेरा शिकार है राजा, और मैं इसका शिकार कर कर ही रहूंगा। लेकिन राजा अपने वचन के इतने पक्के, एक कबूतर की रक्षा के लिए राजा ने बोला कि तुमको जो चाहिए मैं वो दूंगा, लेकिन मैं तुम्हें शरण में आया हुआ शरणागत को नहीं दूंगा। प्योरिटी क्या है देखो, दृढ़ता क्या है समझना इस बात से। सत्य संग क्या है, सत्य विचार क्या है। बाज ने बोला, ठीक है राजा, मैं तो भूखा हूं, तुम इसके वजन जितना अपना शरीर मुझे दे दो। जितना कबूतर का वजन है, उसके वजन जितना अपना शरीर मुझे दे दो, मैं खा के तृप्त हो जाऊंगा और मैं ये छोड़ दूंगा। राजा ने बात मान ली। तराजू लगाया गया सभा में। एक सभा में एक पलड़े में कबूतर को बैठाया, और एक पलड़े में राजा अपना अंग काट के रखना लगा। वो तो इंद्र और यमराज राजा शिवी की परीक्षा लेने आए थे। राजा अंग काट के रखे, लेकिन कबूतर के बराबर वजन ही ना हो। फिर राजा ने अपना दायां हाथ काटा, बायां हाथ काटा, राजा अंग अपने काट काट के रखने लगा, और वजन है कि बराबर हो ही ना, क्योंकि वो तो राजा की परीक्षा थी। फिर राजा ने अपना पूरा शरीर काट काट के रख दिया, तब भी वजन बराबर ना हो। राजा ने जैसे ही अपना सर काट के रखने के लिए तलवार उठाई, यमराज और इंद्र दोनों प्रकट हो गए सभा में, और बोले, राजा बस, ये हम तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए आए थे, और तुम्हें अपना कोई अंग काटने की जरूरत नहीं। राजा के अंग वैसे के वैसे सारे जुड़ गए। ये राजा की परीक्षा थी। जो बातें आपको रोज कही जाती है ना, कि जीवन में बातें तो आएंगी, समस्याएं तो आएंगी, वो समस्याएं नहीं है, वो परीक्षा है। अगर आप उसको समस्या के रूप में देखेंगे तो हार जाएंगे, और उसको परीक्षा के रूप में देखेंगे और आपने सारे लेसन अच्छे से किए। हर रोज कहा जाता है ना कि एक एक लेसन को अच्छे से तैयार करो। आपने सारे लेसन अच्छे से किए और उसको परीक्षा माना कि ये मेरी परीक्षा है और मैंने लेसन किया हुआ है, मैं उतर जाऊंगा पार, तो परीक्षा ज्यादा देर खड़ी नहीं रहेगी, आपका इम्तिहान लेगी और चली जाएगी। अब आप वहां नहीं हैं जहां आपके पूर्व जन्म के कर्म हो। कर्म तो आप पूरे कर आए, जब आप मालिक के पास आए, जब आप मालिक के पास आए, कर्म तो आप पूरे कर आए। अब तो परीक्षाएं हैं, जितना पढ़ते जाएंगे परीक्षा देते जाएंगे। जिसमें कच्चे होंगे उसको और पढ़ना पड़ेगा, और समझना पड़ेगा, और डीप जाना पड़ेगा। क्या कारण है जो मैं इसमें पास नहीं हो पा रहा हूं? क्या कारण है जो ये बात मुझ पर हावी हो रही है? मेरा कौन सा पॉइंट वीक रह गया है?
जो मैं अभी इस पॉइंट को क्लियर नहीं समझ पा रहा हूं। और वो पॉइंट क्लियर कब होगा, कहाँ होगा? जहां आप एकाग्रचित्त हो जाएंगे, जहां आप प्रभु के सामने पूरा सरेंडर कर देंगे, पूरा एकीकार हो जाएंगे। मेरे सतगुरु, ऐसा कौन सी बात है जो मैं समझ नहीं पा रहा हूं? ये कहते हुए आप एक अबोध बच्चे के समान हैं। अबोध बच्चे के पास से सांप गुजर रहा है, अबोध बच्चे के पास जहर की बोतल पड़ी है, अबोध बच्चे को कुछ नहीं मालूम। इसी तरीके से उतनी ही अबोधता से आप परमात्मा के समक्ष हैं। जिरहबाजी करते हुए नहीं, ये क्यों, ये क्या, मेरे साथ ही होना था क्या, हाइपर होके नहीं, उसके सामने, उसके सामने छोटे शिशु के समान जाएं और कहें, इस बात में, ये जो घटना घट रही है, इसमें कौन सी ऐसी बात है जो मैं समझ नहीं पा रहा हूं? ऐसा अबोध बन उससे कारण का निवारण समझने का प्रयास करें। आपको वो बात समझ आएगी जो अभी तक समझ नहीं पा रहे थे कि ऐसा क्यों हो रहा है। आपको वो मैसेज मिलेगा कि ऐसा इसलिए हो रहा है। और जब आपको आपके मन के अनुकूल जवाब मिल जाएगा कि ऐसा इसलिए हो रहा है, परिस्थिति तो वही होगी, लेकिन आप शांत हो जाएंगे। समझ आई बात? अपने आप से लड़ो मत, अपने आप को खत्म मत करो। मेरे पास है,